नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। राजस्थान में एक बार फिर अब इस ठंडक वाले मौसम में राजनीति गरमाने लगी है और जिस तरीके से खासतौर पर कांग्रेस में जो आरोप प्रत्यारोपों का जो दौर शुरू हुआ, अभी तक जो पहले बिल्कुल एक माहौल ठंडा था, लेकिन अब लगता है कि वो सीज फायर भी अब टूटने के कगार पर है। शीत युद्ध की इस शीत वाले मौसम में शुरुआत हो चुकी है। दरअसल जब यहाँ पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आई थी राजस्थान में, उससे पहले भी ये ताकीद किया गया था तमाम नेताओं को कि कोई भी राजस्थान के इस सियासी मुद्दे पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करेगा। लेकिन उस दौरान ही अशोक गहलोत ने अपने एक इंटरव्यू में सचिन पायलट को लेकर काफी कुछ कहा। उसके बाद माहौल फिर गरमाया। यात्रा यहाँ पर लगभग 17-18 दिन रुकी। वो यहां से निकली, उसके बाद से फिर जिस तरीके से वापस अब धीरे धीरे चुनावी वक्त भी जब करीब आ रहा है और धीरे धीरे जो आरोप प्रत्यारोपों के दौर लगने शुरू हुए, और इसकी शुरुआत भी अभी हाल ही में उस वक्त हुई जो पेपर लीक मसला उठा, जब अशोक गहलोत ने, राजस्थान के मुखिया अशोक गहलोत ने सीधे तौर पर अधिकारी और नेताओं को क्लीन चिट दे दी। जबकि उससे पहले यह कहा गया था सचिन पायलट की ओर से कि सरकार की सरगनाओं पर भी कार्रवाई करे, छोटे मोटे दलालों पर नहीं। और उसके बाद फिर पलटवार हुआ कि हमने सरगनाओं पर कार्रवाई की है। इधर सचिन पायलट ने फिर इस बात को कह दिया कि जो भी कोई भी व्यक्ति हो उसे बख्शना नहीं चाहिए। और कुल मिलाकर फाइनली एपिसोड ये कि वाकई वो तिजोरी कौन सी थी, ऐसी क्या हुआ कि यहाँ पर वो जादुई एक छड़ी जो चल गई और जिसकी वजह से पेपर लीक हुआ। कुल मिलाकर बयानों की बारिश शुरू हो चुकी है। अब अगर राजस्थान की राजनीति में ये कहां तक रुकने वाली है, कहां पहुंचेगी और क्या इससे कांग्रेस को फायदा होगा या नुकसान होगा, पब्लिक की सोच पार्टी के प्रति क्या होगी, कार्यकर्ताओं की सोच क्या हो सकती है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। और चर्चा के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं सुरेश चौधरी साहब, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। चौधरी साहब, क्या लग रहा है कि अब देखिए, अभी तक बिल्कुल ठंडक थी, अब धीरे धीरे ये जो बयानबाजियां हैं, ये आरोप प्रत्यारोप है, और आज तो चर्चाएं ये भी है कि एक कार्यक्रम में सूबे के मुखिया अशोक गहलोत साहब ने एक नया बयान दे दिया और उन्होंने इशारों ही इशारों में सचिन पायलट की तुलना कोरोना से भी कर दी। उन्होंने कह दिया कि कोविड के बाद एक और बड़ा कोरोना हमारी पार्टी में आ गया। ये जो कहानियां हैं, ये जो चीजें चल रही हैं, क्या लगता है कि अब राजस्थान में राजनीतिक माहौल क्या शांत होगा या वापस एक बयानों की जंग छिड़ने वाली है? देखो, जिस बयान की आप प्रदीप जी बात कर रहे हैं, मैंने तो वो बयान नहीं सुना जी। कि हमारी पार्टी में कोई कोरोना आ गया। और पार्टी में कोरोना अगर कोई आ गया तो मुख्यमंत्री जी को उसका वैक्सीनेशन कराना चाहिए, क्योंकि इलाज नहीं होगा तो काम कैसे चलेगा। मैंने तो ये बयान नहीं सुना, लेकिन उसका इलाज तो कोरोना का इलाज तो वैक्सीनेशन ही है। रहा सवाल हमारी पार्टी में, जी जी जी, सिंगल डोज, डबल डोज और फिर बूस्टर डोज। देखो, वो तो ट्रीटमेंट तो पूरा ही होगा। अगर करेंगे तो ट्रीटमेंट तो पूरा ही होगा, पूरा डोज लेंगे तभी इलाज होगा। सवाल यह है कि हमारे पार्टी में हो या कोई भी पार्टी हो, उसमें कोई भी सीनियर नेता हो, किसी को राज है तो राजनीतिक जिम्मेदारी है, संगठन की जिम्मेदारी है, कोई बिना जिम्मेदारी के भी काम कर रहे हैं, और ऐसे लोग ज्यादा हैं जो बिना जिम्मेदारी के काम कर रहे हैं। पार्टी उन्हीं से मजबूत है, उन्हीं से पार्टियां चलती है ना, उन्हीं वही संगठन को सर्वोपरि मान के और संगठन की मजबूती के लिए बूथ से लेके और ठेठ स्टेट तक राजनीतिक काम करते रहते हैं। जी। अभी 2-3 दिन से आप ठीक कर रहे हैं कि ये मामला चल रहा है पेपर लीक का, बात भी सही है। मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि इसमें किसी भी प्रशासनिक अधिकारी का या नेता का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं तो ये बात भी मानी ही जाएगी। मुख्यमंत्री से ऊपर कौन है, उसको भी हम तो सत्य ही मानेंगे। लेकिन ये सोच का विषय है एक, कि जब पेपर
लोकर में रहता है या ट्रेजरी की तिजोरी में रहता है, कहीं भी है, पेपर पैरे में रहता है, उसके राजस्थान पुलिस या कोई भी सुरक्षा गार्ड लगे रहते हैं, तो वहां से वो पेपर निकल के गया कैसे? तो इसका ये विषय संदेह का तो है, जांच का तो है। इसमें हमारी कोई भी सत्तासीन पार्टी हो, इसके लिए ये विषय तो हम हालांकि मैं प्रदीप जी एक बात कहूंगा कि ये पेपर लीक का मामला गुजरात में भी हुआ, यूपी में भी हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, देश के तमाम प्रदेशों में, इवन सेना का पेपर हुआ वो भी लीकेज हुआ, केंद्र के भी बहुत परीक्षाओं के पेपर लीकेज हुए। मैं फिर कहना चाहूंगा कि सब जगह हो, हमारे वहां यहाँ क्यों हुआ? नहीं होना चाहिए। ये इससे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। और आज एक बच्चा कोचिंग में जाके किसी पेपर की 5, 10, 20 हजार रुपए खर्च करके वो तैयारी करता है, वो पेपर लीकेज हो गया तो कोचिंग वाले का तो काम हो गया। और जहां मैं काफी टाइम से इसको 1.5 साल से 2 साल से देख रहे हैं कि इनमें ज्यादातर ये कोचिंग वाले का ही इन्वॉल्वमेंट ज्यादा पाया जाता है। तो इसकी जांच चल रही है, जांच के बीच में मैं कहूंगा भी क्या, लेकिन जांच की एजेंसियों को कोचिंग सेंटरों को मद्देनजर रखते हुए इसकी, हालांकि मुख्यमंत्री जी ने इसमें सख्त रवैया इख्तियार किया है, दो जो शामिल पाए गए उनकी प्रॉपर्टियों पे सीधा तोड़ने का काम किया है, गिरफ्तार करने का काम किया है, जेल में डालने का काम किया है, वो सब काम हुए हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि और राजस्थान सरकार को ऐसा सख्त रवैया और सख्त कोई न कोई ऐसा सख्त कानून या उस सख्त रवैया अपनाना चाहिए कि ऐसे लोग, जैसे अब की बार जिनकी बिल्डिंगें टूटी है, तो वो किराएदार भी डरेगा कि मैं कोचिंग वाले को या ऐसे बदमाश आदमी को अपने किराए पे बिल्डिंग नहीं दूं, या पास पड़ोसी भी सोचेगा कि मेरे पड़ोस में कोई ऐसा तो नहीं है कि कल वो बिल्डिंग टूटे, तो ऐसे आदमी की सूचना देने का काम करेगा। तो ये चीज चलती रहती है। रहा सवाल कि किसान आंदोलन चल रहे हैं, तो जो आज चाहे सचिन पायलट जी हों, वो पूरे क्षेत्र में घूम घूम के किसान जो मैं कहूं कि किसान सम्मेलन कर रहे हैं, किसान सम्मेलन के माध्यम से चाहे किसानों को जागृत करने का काम हो, युवाओं को जागृत करने का काम हो, कांग्रेस जनों को जागृत करने का काम हो, इससे पार्टी मजबूत हो रही है। कल मुख्यमंत्री जी हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं गंगानगर हनुमानगढ़ में, तो इससे पूरे राजस्थान में पार्टी, कांग्रेस पार्टी मजबूत हो रही है, सक्रिय हो रही है, और पार्टी के लिए नेता काम करने का काम कर रहे हैं। लेकिन सर सवाल तो ये है ना, बिल्कुल ठीक है, पार्टी की मजबूती के लिए तमाम नेताओं को काम करना भी चाहिए, कर भी रहे हैं, सारी चीजें सही है, लेकिन ये जो बयान और जो वार पलटवार वाली जो चीजें हैं, वो जो पब्लिक डोमेन में आती है, क्योंकि उससे कोई भी इनकार नहीं कर सकते। आप जब अशोक गहलोत ने ये कह दिया कि भाई कोई भी जिम्मेदार नहीं है या किसी का कोई दोष नहीं है, नेता का या किसी अधिकारी का, इस पेपर लीक मसले पे, जाहिर सी बात है आप भी इस चीज को मानते हैं कि सवाल तो उठता है, तो कहीं ना कहीं से तो हुआ है। तो अगर ये जादूगरी, वाकई ये जादूगरी हुई कि कहां से क्या चीज निकल कर आ गई, अगर उन्होंने ये चीज बोला, सचिन पायलट ने अपने बयानों में बोला कि भाई कोई भी व्यक्ति जिम्मेदार हो, उसे उसकी किए की सजा मिलनी चाहिए, तो ये जो तमाम ये जो चीजें हैं, इधर से भी उधर से भी, और आज जो कर्मचारियों के साथ मुख्यमंत्री की जो एक बैठक रही और वहां पर इस तरह की जो चीजें आई कि पार्टी में एक बड़ा कोरोना आ गया कोविड के बाद, ये जो चीजें हैं इनका मीनिंग क्या है? क्योंकि देखिए पब्लिक डोमेन में कोई भी चीज जाएगी तो उसका रिप्लाई तो आपको करना पड़ेगा, उसको आप आसानी से जनरल वे में तो ले नहीं सकते, तो जाहिर सी बात है पार्टी की छवि पर भी तो इसमें विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। देखो प्रदीप जी, कोई भी बात हो, चाहे सरकार विरोधी हो, पार्टी विरोधी हो, कोई भी नेता उसको कहे, ये बात होती है, तो इसमें निसंदेह पार्टी पे असर तो आता ही है। और पब्लिक डोमेन में कोई चीज जाती है तो पब्लिक उसका अर्थ या अनर्थ निकालने का काम तो करती है। अब ये बात आपने कही, मैं भी कहूंगा और भी कहेंगे, सचिन पायलट जी ने कहा, भाई इसमें वास्तव में सत्यता तो ये है कि उनका कोई कहना ये नहीं है कि पर्टिकुलर नेता ने किया या पर्टिकुलर अधिकारी ने किया, लेकिन किसी न किसी ने तो किया ही, तभी तो लीक हुआ।
तो इसका कोई तो वो अधिकारी वर्ग कोई तो जिम्मेदारी है ही, किसी न किसी ने तो वो पेपर लीक किया ही। तो इसलिए इस बात का सचिन पायलट जी का कहना ये उचित है कि भाई कहीं कहां से लीक हुआ। और मुख्यमंत्री जी ने कोविड वाला शब्द किस संदर्भ में कहा, क्योंकि मैंने वो उनका सुना नहीं जी वक्तव्य, जी तो उसके बारे में तो मैं क्या बताऊं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि सचिन पायलट जी की दो तीन बातें जो पब्लिक डोमेन में आई, उन्होंने इस किसान सम्मेलनों के माध्यम से कही, आज हमारी पार्टी सत्ता में है। हमारी पार्टी के तमाम वर्करों ने मेहनत करके, कार्यकर्ताओं ने, हम जैसे छोटे छोटे कार्यकर्ताओं ने बूथों पे, विधानसभाओं में, ब्लॉकों में रात दिन काम करके और पार्टी को हम सत्ता में लाए। पार्टी में सत्ता में लाने के बाद में जिस रूप में उन्होंने एक शब्द कहा कि अधिकारी रात दिन में रिटायर होता है, रात को उनको नियुक्ति बिल्कुल मिल जाती। तो बिल्कुल आज अधिकारियों को नियुक्ति मिलना और उसी रूप में कार्यकर्ता को नियुक्ति, उसके हक और अधिकार नहीं मिलना, उससे कार्यकर्ता में एक निराशा का भाव आता है। कार्यकर्ता को एक कार्यकर्ता 15 बहुत ऐसे कार्यकर्ता हैं जो दसों साल प्रदेश के, चाहे प्रकोष्ठों के हों, चाहे विभागों के हों, चाहे अग्रिम संगठनों के अध्यक्ष हों, उनके पदाधिकारी हों, ऐसे लोग हैं जो जी जिनका हक बनता है। वो कोई मैं कह रहा हूं कि सरकार के मुखिया और पार्टी के मुखिया, उनको देना चाहिए, उनका हक है। आज जैसे हमारी पार्टी सत्ता में है, विधायक बन गए, विधायकों को हम मंत्री बनाते हैं, तो वो उनका हक है। और जो विधायक नहीं, मंत्री नहीं बनते हैं, उनको भी हम किसी न किसी जगह एडजस्ट करने की बात करते हैं, तो वो हक है। तो ऐसे ही अगर कार्यकर्ता को उनका हक नहीं दिया जाएगा, तो उसमें निराशा का भाव आएगा। निराशा का भाव आएगा तो पार्टी कमजोर होगी, और पार्टी कमजोर होगी। अब 11 महीने चुनाव में बच गए, आज भी उन कार्यकर्ताओं की कोई सुध नहीं ले रहा है, उनसे मिलना पसंद नहीं कर रहा है, उनको मिलने का समय तक नहीं दे रहे हैं मंत्री या कोई भी अधिकारी वगैरह। तो इससे पार्टी में निराशा होती है। तो ये बात जायज है सचिन पायलट जी, क्या गलत बात है कि कार्यकर्ताओं को नहीं मिला, अधिकारी को मिल रहा है, तो मिलना चाहिए कार्यकर्ता को। ये कार्यकर्ता की बात कर रहे हैं तो वो बात जायज ही तो है। बिल्कुल। तो क्या लगता है कि पार्टी अब वाकई इन तमाम हालातों को देखते हुए मजबूत हो रही है या डाउन हो रही है? देखो, इन ये चीजें पार्टी में चलती रहती हैं। जहां जागरूक, जिस पार्टी में जागरूक प्रजातंत्र है, उसमें ये बातें चलती रहती हैं। लेकिन किसी भी पार्टी का कोई भी, हालांकि मैं, ये दोनों ही इतने बड़े नेता हैं कि उनके बारे में मैं मेरा कोई वर्जन दूं या मैं कोई बात कहूं तो मैं उसकी पात्रता नहीं रखता। लेकिन चूंकि मैं भी पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता हूं, काफी वर्षों से काम कर रहा हूं, जी इतना मैं भी प्रदेश सेवा दल का 10 साल तक प्रदेश सेवा दल का अध्यक्ष रहा हूं। मैंने भी मेरे कार्यकाल में हजारों कार्यकर्ताओं से संपर्क रहा है। मैं पार्टी का महामंत्री भी रहा हूं, और 11 से लेके और 12 से लेके और 13 तक हमने जो कांग्रेस संदेश यात्रा उस समय निकाली थी, उसका भी मैं संयोजक था। तो मैं पूरे प्रदेश के सभी मेरे मित्रों से, साथियों से, मेरे से सीनियर नेताओं से, विधायकों से, सबसे मेरा भी संपर्क है। ऐसी जो बातें होती हैं पार्टी में, और पार्टी में इन बातों का कहीं ना कहीं पार्टी पे असर पड़ता है। और सबसे ज्यादा पार्टी पे असर वो एक अलग बात है। हम जैसे कार्यकर्ताओं पे असर पड़ता है कि हम क्या करें। तो इसलिए मैं तो केवल इतना कहूंगा कि भाई ये ही देने वाले हैं, यही सोचने वाले हैं, इन्हीं के संदेश और इन्हीं के स्पीच से कांग्रेस जन और जनता में एक संदेश जाता है। तो आज पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर ध्यान देना चाहिए, और किसी भी नेता को पार्टी के हित और अहित का ध्यान रखना चाहिए। तो बिल्कुल देखिए, अब चूंकि चुनावी साल है, सचिन पायलट की अपनी सभाएं चल रही हैं, गहलोत साहब भी लगातार अपने कार्यक्रमों में जुटे हैं, लेकिन तमाम जब ये चीजें होती हैं, जाहिर सी बात है कि अ, कहीं ना कहीं इनका विपरीत प्रभाव भी पड़ता है। एक आखिरी सवाल सर, सीधा सा, ये जो सचिन पायलट की जो सभाएं हो रही हैं और सभाओं में जो भीड़ है, क्या वाकई क्रेज है, पार्टी की मजबूती है, या आने वाले टाइम के लिए कोई नया संदेश है?
देखो कि मैं प्रदीप जी कहना चाहूंगा कि चाहे नागौर में सम्मेलन हुआ, चाहे हनुमानगढ़ में सम्मेलन हुआ, चाहे उदयपुर वाटी गुड्डा शेखावाटी में हुआ, आज पाली में है, तो इन तमाम सम्मेलनों में हमारे पार्टी के विधायक, हमारे पार्टी के नेता, हमारे पार्टी के जो भी विचारधारा से जुड़े हुए वो सब लोग, और सचिन पायलट जी देखो एक युवा नेता है, उनका एक युवाओं में अलग क्रेज है, और उस क्रेज का फर्क पड़ता है क्योंकि ऐसी सभाएं, ऐसी मीटिंगें जो होती हैं उसमें युवा लोग ही आते हैं। और मैं एक उनको कहना भी चाहूंगा और मैं धन्यवाद भी देना चाहूंगा उन्होंने कि वो किसी भी पार्टी की किसी भी सभा में वर्कर की बात करते हैं, वर्कर के अधिकार की बात करते हैं, क्योंकि उन्होंने 6.5 साल तक प्रदेश अध्यक्ष के रूप में राजस्थान में काम किया। पार्टी हमारी विपक्ष में थी, जब वो आए तो उस टाइम पे हमारी पार्टी की क्योंकि 21 सीटें रह गई थी, तो पार्टी की स्थिति इसको मैं कहूं कि खराब नहीं थी। उस खराब स्थिति में उन्होंने अध्यक्षीय पद संभाला और उसके बाद में उन्होंने संगठन को भी खड़ा किया, चुरुस्त दुरुस्त किया। हाँ हाँ, मैं भी उस टाइम पे सेवा दल के अध्यक्ष और महामंत्री के रूप में उनके साथ काम करता था। पार्टी के तमाम लोग काम करते थे, पार्टी के उन मेरे साथियों ने, मित्रों ने, सीनियर लोगों ने, क्योंकि विधायक तो हमारे 21 ही थे, बाकी सब लोग संगठन के ही आदमी थे, हम पार्टी के ही लोग थे सारे, लेकिन सड़क पे संघर्ष किया, जेल गए, हमने पैदल यात्राएं की, और उसका परिणाम ये हुआ कि हमारी पार्टी सत्ता में आ गई। हमारी पार्टी सत्ता में आने के बाद में वर्कर के रूप में का जिस रूप से ध्यान नहीं रखा गया, मैं उसमें ये कहूंगा कि कोविड एक फैक्टर रहा। कोविड फैक्टर के टाइम पे, क्योंकि वो महामारी का टाइम था, उस समय प्रदेश की जनता में दवा का इलाज कराने का काम पहले सर्वोपरि था। वो एक बुरा समय भी निकल गया, लेकिन बुरे समय से पहले और बुरे समय निकलने के बाद में भी वर्कर की तरफ अगर ध्यान नहीं दिया गया, या कहीं कमजोरी है, या कहीं उसको एडजस्ट वर्कर को नहीं किया, क्योंकि ये बताने की जरूरत नहीं होती है। आज अशोक गहलोत जी 3 बार पार्टी के मुख्यमंत्री रह लिए, 3 बार वो अध्यक्ष रह लिए, केंद्र में महामंत्री रह लिए, तो कौन किस कार्यकर्ता ने राजस्थान में हो कहाँ काम किया है, किस लेवल पे काम किया है, वो सच्चा कांग्रेसी है कि नहीं है, उसने उसका पार्टी के लिए क्या देन है, उसकी पार्टी के लिए उसके क्या समर्पित भाव है कि नहीं है, इसके बारे में गहलोत साहब पूरा जानते हैं। सचिन पायलट साहब भी जानते हैं, हो सकता है गोविंद डोटासरा जी तो कम जाने, लेकिन हमारे तमाम सीनियर नेता इसके बारे में सारी चीज जानते हैं। तो इसके बाद में, जानने के बाद में भी अगर उन कार्यकर्ताओं को अभी तक भी कहीं सम्मान से नवाजा नहीं जा रहा है, तो कहीं न कहीं हमसे चूक हो रही है। मेरी ऐसी मान्यता है कि कहीं न कहीं चूक हो रही है, उस चूक को हमें दुरुस्त करना चाहिए। रंधावा जी अब आए हैं, रंधावा जी इस बात पे ध्यान भी देंगे, और रंधावा जी, मैं ये समझता हूं कि रंधावा जी सारी चीज को देखेंगे। हमारे 235 ब्लॉक अध्यक्ष भी नियुक्त हो गए हैं, और हमारे मंडल के भी 350 के करीब नियुक्तियां हो गई है 2200 में से, तो ये नियुक्तियां भी होंगी। मेरे को लगता है कि जो भी अधूरे काम है वो ये करने का वक्त है, इसमें करना चाहिए, और पार्टी ही सर्वोपरि है। पार्टी से बड़ा व्यक्ति होता नहीं है। पार्टी की रीति नीति और पार्टी के सिस्टम को, और पार्टी के सबसे बड़ी, प्रदीप जी मैं कहना चाहूंगा, किसी भी राजनीतिक पार्टी में उसकी रीढ़ की हड्डी है उसका कार्यकर्ता, उसमें काम करने वाले लोग। उन कार्यकर्ताओं का, आज मैं कह रहा हूं एमएलए तो बन गया, एमएलए को पद भी मिल गया, एमएलए तो राज भी कर रहा है, लेकिन वो कार्यकर्ता जिसने बूथ पे बैठ के एमएलए की जमानत दी थी, जिस कार्यकर्ता ने विधानसभा में घूम के एमएलए की जमानत दी थी, उस कार्यकर्ता ने घूम घूम के एमएलए की गारंटी ली थी, आज वो कार्यकर्ता अगर छोटा सा काम अगर उस विधानसभा में नहीं करा पाता है, तो उसको व्यक्तिगत भी ठेस होती है, परिवार को भी ठेस होती है, और उसके मित्र मंडली भी कहती है भाई तुम्हारा राज आ गया, तुम्हारी यार इतनी सी नहीं चलती। तो उसमें परेशानी है। उस परेशानी को अगर नजरअंदाज हम करेंगे तो निसंदेह हमारे आने वाला, क्योंकि चुनावी वर्ष है, इसमें बुरा असर पड़ेगा। उसको चुरुस्त दुरुस्त करने का काम इन्हीं सीनियर नेताओं का है। और ये नजरअंदाजी जो जिसकी बात कर रहे हैं, ये अभी भी की जा रही है। नहीं, देखो मैं एक बात बताऊं कि ये कहने की, प्रदीप जी, सीनियर नेता को ये बताने की जरूरत ही नहीं होती कि किस व्यक्ति ने कितना काम किया,
किस व्यक्ति ने कहां काम किया, किस व्यक्ति की पार्टी को क्या देन है और किस व्यक्ति को पार्टी से क्या ले लिया। दो बातें हैं, वर्कर हमेशा पार्टी को देता है, जी नेता है, नेता तो मंच पे गए आ गए, वो जहां दरी बिछाने का काम करता है, जो वर्कर पार्टी में बूथ का मैनेजमेंट करता है, विधानसभा में दिन रात काम करते हैं, जिले में काम करते हैं, प्रदेश के, आज पार्टी के अंदर संगठन में कोई आदमी काम करता है तो वो पार्टी को देता है। पार्टी से लेता क्या है, वो पार्टी के लिए, पार्टी उसको एक इज्जत देती है, पार्टी एक उसको सम्मान देती है, पार्टी ने उसको एक पहचान दी है, बिल्कुल दी है, लेकिन वो पार्टी के लिए समर्पित है। लेकिन जब पार्टी सत्ता में आए, पार्टी सत्ता में आने के बाद में उस वर्कर को नजरअंदाज कर दिया जाए तो उससे फर्क पड़ेगा, मेरी ऐसी मान्यता है। तो बिल्कुल शायद कुछ इसी तरह की चीजें कि जब पिछले इलेक्शन में जब कांग्रेस बिल्कुल डूबी हुई नाव की तरह थी और जब सचिन पायलट ने खुद ने भी अपने बयानों में कहा कि जो उस वक्त के जो हालात थे और मुझे जिस तरीके से सोनिया गांधी ने यहाँ पर भेजकर जो मैंने पूरा काम किया, सब कुछ किया, उसके बाद हम कहां से कहां तक पहुंचे। तो ठीक है, उनके बयानों में भी दर्द तो है ही, और जाहिर सी बात है कि इस समय जब सरकार है और कार्यकर्ताओं की अगर सुनवाई ना हो, उनको जो इज्जत मिलनी चाहिए, जो मान सम्मान मिलना चाहिए, अगर वो नहीं मिलता है, वो किसी भी पार्टी में हो सकता है, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं एक बगावत कह सकते हैं, एक बेगाना रुख कह सकते हैं, ये तमाम चीजें पनपती है और इसका फर्क भी आने वाले चुनाव पर जरूर पड़ता है, पार्टी पर भी, नेताओं पर भी। नहीं प्रदीप जी, मैं आपकी प्रदीप जी, मैं आपकी एक बात बीच में काटूंगा, कार्यकर्ता बगावत करता ही नहीं है, ये बगावत में नेता करते हैं। कार्यकर्ता तो हमेशा पार्टी को मजबूत करने का काम करता है, लेकिन उसके मान और सम्मान को आप ठेस पहुंचा के आप ये चाहो कि हम पुनः सत्तासीन हो जाएंगे, तो उसमें प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उसका जब सम्मान घट गया तो वो उस साथी से, उस वोटर से, उस मित्र से, उस रिश्तेदार से, उस जानकार से पुनः वो पार्टी में मत डलवाने का काम कैसे करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक सबसे बड़ी समस्या है। तो बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, हमसे बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रदीप जी, धन्यवाद।